इस वीडियो में हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x² प्लस 2x माइनस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 3x² प्लस 2x माइनस 8 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह से पहले और लास्ट का जो पद है उसका हम गुणनफल तैयार करेंगे। अंडर रूट 3 इंटू 8 अंडर रूट 3। इसमें ये ध्यान देना चिन्हों को लेके नहीं चलना है, फर्स्ट और लास्ट का इसमें क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करेंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 और अंडर 3 मिल करके क्या हो जाएगा, 3 बना लेगा, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और रूट से हो जाएंगी बाहर। और उसके बाद यहाँ पे 8 पहले से है और ये मिल जाएगा हमको 24 यानी 24। अब 24 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि जो बीच वाला पद है वो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि जो टेबल है वो कितना आता है, टेबल में कितने टेबल में मतलब 24 बनते हैं। जैसे 8 3 के 24 हो जाएगा आपके पास, 24 हो जाएगा, 6 चौक का 24 हो जाएगा आपके पास, 24 से करने 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमको लगाना है, तो उसके बीच में हमको क्या बचाना है, 2 बचाना है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 6 इंटू 4 ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या बना रहा है, 24। 24 का 6 इंटू 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या बना रहा है, 24। यही हमारा क्या होगा, यूज होगा। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस, अब 2 की जगह पे हमको क्या लिख लेना है, 6 माइनस 2। अब 6 माइनस 4 इंटू x माइनस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3x² प्लस, अब x का इसमें मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 6x, इसमें मल्टीपल करेंगे हो जाएगा 4x और माइनस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन कैसे हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्टॉप अगर हम बना लें, 2 का स्टॉप, तो कैसे होगा। तो अगर रूट वाली संख्या अगर बाहर वाली संख्या को काट रही है या यहाँ वाली संख्या इसको काट रही है, तो इतना हमको समझ लेना है कि उसमें कॉमन है। तो कॉमन है तो कैसे कॉमन है, इसको थोड़ा हम डिटेल करते हैं। अंडर रूट 3x² प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि 3 और 3 का मल्टीपल होगा 9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट निकलेगा 3 होगा और 3 का मल्टीपल होगा 2 में, तो आ जाएगा 6। तो 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू x में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमको कुछ नहीं करना है, अभी ऐसे ही रहने देना है। पहले हम चेक करेंगे कि पिछले यानी पहले गुणनखंड में हमको क्या बचना है। तो यहाँ पे देखना है कि x तो हमेशा कॉमन होता है, तो x को हम बाहर रखेंगे और फिर उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देना है कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जो 2 बार दिखाई दे रहा है उसे, यानी कम से कम अंडर रूट 3 एक बार दिखाई दे रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद एक बार और क्लियर कर लेंगे, कुछ और तो कॉमन नहीं, कुछ और कॉमन नहीं। फिर उसके बाद x को यहाँ पे लिखेंगे, जो बचा हुआ है प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे और अंडर रूट 3 2 है तो इसमें से एक कॉमन हो चुका है, तो उसमें से एक समझ लेंगे, तो 2 अंडर रूट 3 यहाँ पे बच जाएगा और x बाहर निकल चुका है। अब जो बात यहाँ बची हुई है वही बात हमको यहाँ पे बचनी है, देखते हैं कि बचता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे माइनस है, तो माइनस चिन्ह जैसे ही कॉमन होता है तो अंदर वाला जो चिन्ह होगा जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी बिल्कुल ये बच रहा है। तो 4 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस हम बाहर कॉमन ले रहे हैं, मल्टीपल होगा तो माइनस बना देगा। तो 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि जितना यहाँ पे बचा हुआ उतना यहाँ पे बचेगा, तो अंडर रूट 3x और माइनस 4 को हम क्या करेंगे, इधर कॉमन ले लेंगे और जो 2 दफा दिखाई दे रहा है उसे हम किनारे कर लेंगे या पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 के बराबर करेंगे 1 बाई 1, तो अंडर रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x इक्वल टू 4, और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 3, और दूसरा फैक्टर जो आया है उसको हम इक्वल करते हैं, तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सजा देंगे समुच्चय में, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई अंडर रूट 3
कामा -2√3। ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात समीकरण का जो मूल है, यानी √3x² + 2x - 8√3 = 0 का जो सॉल्यूशन है वो आपका 4/√3 कामा -2√3 होगा।